इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू करना। कांग्रेस जिन जिन राज्यों में जीत रही है वहां के बुजुर्गों को जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, उनकी जो ओल्ड पेंशन थी जिस अनुपात में मिलनी थी वो नहीं मिलने के कारण उनको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य के अंदर जीतने के बाद उसको लागू कर दिया और जो बूढ़ा वर्ग है, जो रिटायर्ड वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी के उससे अपने संघर्ष से मुक्ति पा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता के अंदर है वहां वो करती नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब उसने जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी। तो वहां के जो रिटायर्ड वर्ग है उसके अंदर बड़ी खुशी का और बहुत ही राहत का एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। लेकिन ये बात गोदी मीडिया कैसे हजम हो जाती? कांग्रेस पार्टी जो है इससे फायदा आगे वाले चुनाव के अंदर लेगी, ये भाजपा को लगता है। अब वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू होना हुआ और गोदी मीडिया के स्टार एंकर कहूंगा जो अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं गोदी मीडिया के नंबर 1 रैंक लाने में, सुशांत सिन्हा के पेट में दर्द हो गया और क्लासरूम लेके बैठ गया, जिसमें यह ज्ञान देने लगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम गरीबों को जो पैसे दिए जा रहे हैं महीने के महीने और मुफ्त की जो बिजली दी जा रही है कुछ यूनिट, उससे जो पूरा हिमाचल प्रदेश है उसको कितना नुकसान हो रहा है। ये आपको पहली बार देखा होगा। मैं आपको अलग अलग क्लिप दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कैसे गोदी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। दर्द कितना हो रहा है जरा आप खुद देख लीजिए कि ये जनता के ही विरोध में आके खड़े हो गए हैं। ये जो वहां के बूढ़ी जनता जो है, जो परेशान हाल है, जिसके पास अब काम करने के लिए ताकत नहीं है, उसको रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन मिल रही है, उससे इनको तकलीफ हो गई है शुरू। जरा देखिए आप सुशांत सिन्हा क्या ज्ञान दे रहा है और सोचिएगा कि कभी ऐसा ज्ञान उन्होंने मोदी सरकार के फ्रीबीज के नाम पर दिया है या आखिरी में देखिएगा कैसे मोदी जाप कर रहे हैं और विपक्ष को गालियां दे रहे हैं, वो भी इसके अंदर दिखाऊंगा। पहला वीडियो देखिए जिसमें सुशांत सिन्हा दिखा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से कितना सारा 700 करोड़ रुपया सालाना खर्चा बढ़ जाएगा और मुफ्त बिजली से 200 करोड़ के आसपास जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए आप, साल 700 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा का खर्च होगा हिमाचल। 300 यूनिट फ्री बिजली, इससे कितना खर्च बढ़ जाएगा हिमाचल के ऊपर? 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ हर महीने है, ये सालाना नहीं तो साल। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इन्होंने अब अर्थव्यवस्था के ऊपर भार बता दिया कि विपक्ष एक तरफ कहता है कि अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में आ गई है, बहुत नीचे गिर गई है, लेकिन विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर हिमाचल प्रदेश के अंदर 700 करोड़ रुपया साल का रिटायर्ड कर्मचारियों को एक्स्ट्रा देने वाली है और उसने ये फैसला पहली कैबिनेट में ले लिया। यही सुशांत सिन्हा जैसे लोग अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जाती तो कांग्रेस पार्टी को बुरा भला कह रहे होते और ये कहते नहीं थकते कि देखिए इन्होंने वादा पूरा नहीं किया, ठग लिया रिटायर्ड लोगों को। और ये भाजपा के सामने आके खड़े होते हैं जैसे कि पूरा गोदी जो पत्रकारिता थी वो लग गई थी। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उन्होंने कर्ज माफी की शुरुआत की, तब तक तो ठीक था, खजाने खाली हैं, क्या किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार वहां गिर गई तो अब ये कहा जाने लगा कि देखिए उन्होंने किसान कर्ज माफी तो की ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। वो एक अलग विषय है। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि खुद सुशांत सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आमदनी 9,000 करोड़ की है और 70,000 करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर और उसके बाद ये 7,266 करोड़ रुपया पहले से पेंशन में दे रहा है। और ये जरूर सुनिएगा कि खुद सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि 7,266 करोड़ रुपया सालाना पेंशन में जा रहा है। अगर 7,266 करोड़ में 10% की बढ़ोतरी होती है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो कुछ 5-5.5 हजार करोड़ की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहां लोगों को राहत मिलेगी। और क्या हो जाएगा अगर 7,266 करोड़ की जगह पे 7,500 करोड़ पे जाने लगेगा? क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये आप खुद सोचिएगा जरा। और देखिए खुद बोल रहे हैं कि इतनी पेंशन पहले से जाती है, अब इसके अंदर और बढ़ा दी जाएगी। देखिए इस वीडियो को। नया कर्ज ना लो तब जाके ये 70,000 करोड़ का तुम्हारा कर्ज चुकेगा और तुम बता रहे हो कि 2020-21 की आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू है 9,090 करोड़ रुपए और इसमें भी पेंशन पर जो खर्च होता है वो खर्च हो जाता है 9,000 करोड़ में से 7,266 करोड़ रुपए। मतलब कितना? करीब
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये बीजेपी का एजेंडा पुश करने के लिए गोदी मीडिया के नाम चीन चेहरा बनने की कोशिश करने वाले सुशांत सिन्हा आ गए अपनी पाठशाला लेके तथाकथित तौर के ऊपर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचार प्रसार जिसके माध्यम से किया जा सकता है उसको लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। इनको तकलीफ इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आके बीजेपी को आईना कैसे दिखा रही है, बीजेपी को नीचा कैसा दिखा रही है। तो गोदी मीडिया की तकलीफ तो समझ में आती है। वहां पर एक बस ड्राइवर का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है पर उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन चाय बेचने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो दिन रात उसी बात का जाप करते रहेंगे। देखिए कितना हम्बल बैकग्राउंड, देखिए कैसे आए। यह है गोदी मीडिया की हकीकत और इसलिए ये बदनाम कर देते हैं उन तमाम पत्रकारों को जो अपना सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो सरकार को विपक्ष को दोनों को आईना दिखा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गिनती के हैं और ये फिर कहते हैं कि देखिए मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं। मीडिया को नहीं, चुनिंदा लोगों को बुरा भला कहने का काम चल रहा है, क्योंकि आज जनता परेशान है चाटुकारिता से कि ये पत्रकारिता है या चाटुकारिता, ये पहला विषय है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। अभी तक तो इन्होंने क्या किया कि साहब 7,000 करोड़ रुपया जो है वो 700 करोड़ रुपया जो है सालाना 700 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में। और खुद कहते हैं कि 7,266 करोड़ रुपया जो है वो अभी खर्च हो ही रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन के ऊपर। अगर उसके अंदर 8 से 10% की बढ़ोतरी होती है और जनता को राहत मिलती है तो उन्हें तकलीफ है। मुफ्त की बिजली के अगर 300 यूनिट दिए जा रहे हैं जिसका 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो इनको तकलीफ है उससे। लेकिन बीजेपी के मोदी जी लैपटॉप बांटे, कोई तकलीफ नहीं है। उसके अलावा जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनका करोड़ों करोड़ राइट ऑफ हो जाए देश के अंदर, कि वो पूरा का पूरा कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाए तो इन्हें कोई, सुशांत सिन्हा को आपत्ति नहीं है। उद्योगपति भाग जाए पैसा लेके मोदी सरकार की गलती से तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ इनको दिखेगा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लोगों के घर चल रहे हैं उससे इनको आपत्ति है। आप चाटुकारिता की परम सीमा पे पहुँच के, चरम सीमा पे पहुँच के मैं इसको ख़त्म करूँगा। इस वीडियो क्लिप को देखिएगा जहाँ ये मोदी जी के वकील बन गए हैं और कह रहे हैं, एक पत्रकार की नज़रों से उनको ज़रूर देखिएगा, कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी जनता से कनेक्ट करते हैं और इसीलिए उनको लोग साथ में लेते हैं, वो समझते हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष को ये तुम करके बोल रहे थे, अब देखिएगा मोदी जी को एक जगह पर तुम करके बोलना चाहेंगे लेकिन एकदम आएगा आप ऐसा ही। देखिए जरा इस वीडियो को। विपक्ष का नैरेटिव पीएम मोदी के सामने इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो मैच होता दिख रहा है। विपक्ष का मिसमैच चल रहा है और वो डिलीवर करके दे रहे हैं। ये 156 सीट बिना डिलीवरी के नहीं आती भाई। तो दोस्तों देखा आपने, गोदी मीडिया का काम चालू हो चुका है। अपनी नकारात्मक पत्रकारिता कह लीजिए, जो भी कहिए, सरकार के पक्ष के अंदर करने का। और हिमाचल प्रदेश को हारने के बाद बीजेपी को लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है ये इनकी बौखलाहट से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जनता को बताइएगा कि ये विरोध करने खड़े हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिसके वजह से सिर्फ अतिरिक्त 8 से 10% बढ़ रहा है भार। और मोदी सरकार का जो वेस्टेज है उसके ऊपर ये कभी बोलेंगे नहीं। मोदी सरकार का इवेंट्स के ऊपर इतना खर्चा है उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें इनको भूल याद आती हैं कब, जब सत्ता में कांग्रेस आती है। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।